हेलो बच्चों, नमस्कार, जय सर्वोत्तम। कैसे आप सभी? एकदम झक्कास। चलिए बच्चे, हम बात कर रहे थे नर्वस सिस्टम में। हमने लास्ट लेक्चर में ये बात कर ली थी कि एक न्यूरॉन में इंपल्स का कंडक्शन कैसे होता है, उनके तीनों स्टेप्स के बारे में बात कर ली थी। दैट इज रेस्टिंग स्टेज और पोलराइज्ड स्टेज ऑफ न्यूरॉन, मैकेनिज्म ऑफ डिपोलराइजेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ रीपोलराइजेशन के बारे में अपन ने बात कर ली थी। एंड एनसीईआरटी में जो डायग्राम गिवन है अपन ने उसको भी एक्सप्लेन कर लिया था। अब हम बात ये करते हैं कि एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में इंपल्स का कंडक्शन जो हुआ वो कैसे हुआ, कौन से जंक्शन के थ्रू हुआ, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स के बारे में। चले भैया, बच्चा आपको मैं बता दूं कि एक न्यूरॉन से नर्व इंपल्स का दूसरी न्यूरॉन में जाता है तो उनके बीच जो जंक्शन बनता है उस जंक्शन को हम बोल के चलते हैं साइनेप्स। क्या बोल के चलते हैं? साइनेप्स। ध्यान रखना, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स थ्रू विच इंपल्स ट्रांसफर और ट्रांसमिट फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, उस जंक्शन को क्या बोलते हैं? उस जंक्शन को अपन बोलते हैं साइनेप्स। इज इट क्लियर? अगर बात करके चले तो मैंने दूसरी टर्म यूज की थी, जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल through which impulse transmit from neuron to muscle is known as neuromuscular junction. Point should be clear. Is it clear? Junction between neuron is known as synapse and junction between neuron and muscle is known as neuromuscular junction. मेरी बात क्लियर है? अब बच्चे, न्यूरॉन एंड एक न्यूरॉन का दूसरी न्यूरॉन के बीच जो जंक्शन बचा उसे बोला साइनेप्स। अब ये साइनेप्स अपने पास टू टाइप्स के हो सकते हैं। पहला साइनेप्स है उसको अपन बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड दूसरा बोलते हैं केमिकल साइनेप्स। सवाल था सर ये दोनों नाम किस बेसिस पे दिए गए? बच्चे, सबसे पहले मैंने नाम दिया इलेक्ट्रिकल। मैंने बताया था आपसे कि एक्सोन में इंपल्स का कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में और इलेक्ट्रिकल करंट की फॉर्म में होता है। तो ऐसा जंक्शन, ऐसा साइनेप्स जिसमें एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है सिमिलर टू एक्सोन, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल और इलेक्ट्रिकल करंट, ऐसे साइनेप्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। एंड अनदर टाइप ऑफ synapse is chemical synapse in which impulse transmit from one neuron to another neuron by the help of chemicals, that is neurotransmitters, is known as chemical synapse. So firstly I am going to deal about electrical synapse. बच्चे, अपन ने बोला कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में इंपल्स का कंडक्शन जो होता है वो इंपल्स का कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। मतलब उसमें किसी भी केमिकल का कंट्रीब्यूशन नहीं होता। जब कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो मैं कह दूं कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के केस में न्यूरोट्रांसमीटर का कोई भी रोल नहीं होता। मेरी बात क्लियर है? तो हुआ क्या? हुआ ये कि मेरे पास ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरी न्यूरॉन है, ये दोनों के दोनों न्यूरॉन एक दूसरे के बहुत नजदीक होती है एंड ये कुछ प्रोटीन फाइबर्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। किसके थ्रू कनेक्टेड होती है? प्रोटीन फाइबर्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। मतलब वो प्रोटीन फाइबर्स इन न्यूरॉन्स के बीच फ्यूज वायर की तरह काम करता है जिनसे होता हुआ सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में चला जाता है। इज इट क्लियर? तो मैं ये कह दूं कि यहां पे दोनों न्यूरॉन्स के बीच में जो ये स्पेस है इस स्पेस को बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट या तो बहुत कम होता है या तो बहुत कम होता है या क्या होता है? एब्सेंट। या तो बहुत कम होता है या क्या होता है? एब्सेंट। क्योंकि बोथ न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड थ्रू स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन फाइबर्स और प्रोटीन्स जिनसे होता हुआ सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में जाता है। हाँ कि ना? तो मैं ये कह दूं कि दोनों के दोनों न्यूरॉन्स जो होते हैं वो न्यूरॉन्स एक दूसरे के बहुत क्लोज प्रोक्सिमिटी पे प्रेजेंट होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं? क्लोज प्रोक्सिमिटी पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये मार्कर जो मेरे हाथ में है, मैंने बोला ये वो न्यूरॉन थी जिससे होता वो इंपल्स आ रहा है और इस दूसरे वाले लेफ्ट वाले हैंड की न्यूरॉन में जाना है। हाँ कि ना? तो मैंने ये कहा ये न्यूरॉन जिससे इंपल्स आएगा इसको बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। क्या बोलते हैं बेटा? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन।
चले। और ये जो दूसरी न्यूरॉन है इसको अपन बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। जिससे इंपल्स आ रहा होता है उसको प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, जिसमें जा रहा होता है उसको बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो मैं ये कह दूं कि दोनों की दोनों न्यूरॉन एक दूसरे से बहुत क्लोज प्रोक्सिमिटी पे प्रेजेंट है, मतलब इनके बीच स्पेस जिसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लिफ्ट वो मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। तो यहां पे मैंने कहा कि लोकेटेड है कैसे, क्लोज प्रोक्सिमिटी पे, इसलिए मैं कह दूं कि यहां पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में बी प्रेजेंट और एब्सेंट, में बी प्रेजेंट और एब्सेंट। मेरी यहां तक की बात क्लियर है। चले, अब एक क्वेश्चन दिमाग में आया, सर आप साइनेप्स के बारे में तो बता रहे हो कि एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में इंपल्स का कंडक्शन होता है। अब हमें यह तो बताइए कि ये साइनेप्स जो होता है ये हमारी बॉडी में जनरली साइनेप्स है वो किस किस के बीच बनता है। बच्चे जब भी साइनेप्स के बारे में बात करके चले तो हमारी बॉडी में साइनेप्स जो होता है वो साइनेप्स जनरली बनता है एक न्यूरॉन के एक्सोन एंड दूसरी न्यूरॉन के डेंड्रोन के बीच। तो किस किस के बीच बनता है, फॉर्म्ड, किस किस के बीच बना बेटा, बिटवीन एक्सोन एंड डेंड्राइट्स ऑफ न्यूरॉन। ध्यान रखना जब भी साइनेप्स बनेगा वो एक न्यूरॉन के एक्सोन एंड दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच बनेगा। हमारी बॉडी में मोस्टली साइनेप्स जो होता है वो इन्हीं के बीच बनता है। और एक्सोन की जो मेम्ब्रेन है उस एक्सोन की मेम्ब्रेन को बोलेंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड डेंड्राइट की जो मेम्ब्रेन है उसको बोलेंगे अपन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर? चले नेक्स्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहां पे इंपल्स का कंडक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में होता है। वही बात अपन ने लिख रखी है, इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस द साइनेप्स। इज इट क्लियर? क्योंकि दोनों की दोनों न्यूरॉन्स एक दूसरे से कुछ प्रोटीन्स के थ्रू कनेक्टेड होती है। मेरी बात क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चे। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में बात करके चलें तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में करंट का जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिकल करंट की फॉर्म में होता है। और एक्सोन के अंदर भी जो सिग्नल, जो इंपल्स जाते हैं वो इलेक्ट्रिकल करंट की फॉर्म में जाते हैं। तो मैं कह दूं कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के केस में इंपल्स का कंडक्शन जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है कंडक्शन ऑफ इंपल्स इन द एक्सोन। इज इट क्लियर? सेम लाइन मैंने यहां पे लिख रखी है एनसीईआरटी में कि ट्रांसमिशन ऑफ एन इंपल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस वेरी सिमिलर टू इंपल्स कंडक्शन इन ए सिंगल एक्सोन। मैं ऑलरेडी आपसे डील कर चुका हूं। चले भैया नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट ये बात कर रहा है कि इंपल्स कंडक्शन अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन केमिकल साइनेप्स। ऑलवेज फास्टर देन केमिकल साइनेप्स। अब सवाल था सर ऐसा क्यों हुआ कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में इंपल्स का कंडक्शन केमिकल साइनेप्स के कंपैरिजन में क्या था, तेज था। बेटा मैं ये थोड़ी सी देर में बात करूंगा जब मैं ये बताऊंगा आपसे कि केमिकल साइनेप्स में इंपल्स ट्रांसमिशन की मैकेनिज्म क्या है, उसमें मैं इस बात के बारे में डिटेल में बात करूंगा। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट अपना थोड़ी सी देर के लिए होल्ड रखिएगा आप। चलूं मैं आगे। नेक्स्ट बच्चे मैंने पहले ही आपसे बताया था कि यहां पे ये जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में इंपल्स का कंडक्शन इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में होता है। और हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इसीलिए एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आर रेयरली इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। चले भैया अब सवाल था सर आपने एक बात बताई कि इन साइनेप्स वाले में इंपल्स का कंडक्शन होता है वो दो न्यूरॉन के बीच होता है। पहली न्यूरॉन को हमने बोल दिया यहां पे
प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड दूसरे न्यूरॉन को बोल दिया हमने पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। हाँ कि ना? तो आप हमें बताइए कि इलेक्ट्रिकल जब भी साइनेप्स बनेगा तो उसमें इंपल्स किधर से किधर जाएगा? बच्चे ध्यान रखना, मैंने बोला कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में जो प्रोटीन फाइबर है वो प्रोटीन फाइबर फ्यूज वायर की तरह काम करते हैं, और फ्यूज वायर में किसी भी साइड से आप लाइट दो वो दूसरी साइड पास हो जाएगी। मतलब यहां पे बात करके चले तो इंपल्स का कंडक्शन प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की साइड भी हो सकता है, और अगर हम इंपल्स आ रहा है पोस्ट साइनेप्टिक से तो वो पोस्ट साइनेप्टिक से प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ भी जा सकता है। तो कहने का मतलब कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इंपल्स का कंडक्शन हो सकता है फ्रॉम प्री साइनेप्टिक टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, और वी कैन से फ्रॉम पोस्ट साइनेप्टिक टू प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो वो इस डायरेक्शन में भी जा रहा है और इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, मतलब बोथ डायरेक्शंस में इंपल्स ट्रेवल कर रहा है। तो मैं कह दूं कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इंपल्स का कंडक्शन जो होता है बेटा वो होता है अपने पास बाई डायरेक्शनल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंपल्स का कंडक्शन होता है वो होता है बाई डायरेक्शनल। चले भैया बना आगे। अब हम बात करते हैं केमिकल साइनेप्स के बारे में कि ये केमिकल साइनेप्स है ये क्या है। बच्चे देखिए, हम यह बात कर रहे हैं आपसे केमिकल साइनेप्स के बारे में। बच्चे मैं एक बात आपको बता दूं कि मैंने अभी बोला था कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हमारी बॉडी में रेयरली प्रेजेंट है, मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, जबकि हमारी बॉडी में जो साइनेप्स प्रेजेंट है वो मेनली कौन सा प्रेजेंट है? केमिकल साइनेप्स। कौन सा साइनेप्स? केमिकल साइनेप्स। और मैंने आपको बताया था कि केमिकल साइनेप्स जो होता है उस केमिकल साइनेप्स में केमिकल इन्वॉल्व होता है, और उस केमिकल को अपन बोलते हैं बेटा न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं उस केमिकल को? न्यूरोट्रांसमीटर। बिना न्यूरोट्रांसमीटर के इन्वॉल्वमेंट के केमिकल साइनेप्स नहीं बनता। अब सवाल ये था, सर आप हमें ये बताइए कि ये जो केमिकल साइनेप्स है इस केमिकल साइनेप्स में क्या क्या होता है। जैसे अपन ने बात जब किया था यहां पे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के बारे में, तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, मतलब साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वो हो भी सकती है एंड नहीं भी हो सकती। तो जब भी बात करके चले इलेक्ट्रिकल साइनेप्स तो आप कहोगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और दोनों क्लोज प्रोक्सिमिटी पे प्रेजेंट थी, मतलब साइनेप्टिक क्लेफ्ट यहां पे एब्सेंट मान ली थी या थी तो नेग्लिजिबल थी। इज इट क्लियर? चले, जबकि जब हम बात करके चले इन केस ऑफ केमिकल साइनेप्स, यहां पे साइनेप्स में मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं बेटा? यहां बात कर रहा हूं आपके सामने केमिकल साइनेप्स के बारे में। तो जब भी बात करके चले केमिकल साइनेप्स में, तो केमिकल साइनेप्स में कई सारी चीजें हैं। पहला प्री साइनेप्टिक नोब। प्री साइनेप्टिक नोब, प्री साइनेप्टिक नोब जो मेरे पास है बेटा ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, और प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन? जिसमें साइनेप्टिक नोब हो, मतलब ये किसका पार्ट है? ये मेरे पास फर्स्ट न्यूरॉन जिसमें से इंपल्स ट्रांसमिट होकर दूसरी न्यूरॉन में जाएगा, उस फर्स्ट न्यूरॉन के एक्सोन का पार्ट है। नेक्स्ट दूसरी चीज है यहां पे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में मोस्टली साइनेप्स का फॉर्मेशन होता है बिटवीन एक्सोन एंड डेंड्राइट्स। ये जो मेरे पास पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन मेरे पास है, ये मेरे पास है बेटा डेंड्राइट्स की। किसकी है? डेंड्राइट्स की। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में हमने देखा था कि प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक जो थी वो बहुत क्लोज प्रोक्सिमिटी पे थी, मतलब उनके बीच में स्पेस जो था वो स्पेस या तो बहुत कम था, नेग्लिजिबल था, या फिर एब्सेंट था। हाँ कि ना? लेकिन यहां पे इन दोनों के बीच स्पेस जो था वो स्पेस प्रेजेंट था, और उस स्पेस को बोल दिया अपन ने, वो बोल दिया साइनेप्टिक क्लेफ्ट। आपको बता दूं कि ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है ये एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है? एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जो प्रेजेंट होती है बिटवीन प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। मेरी बात क्लियर है? तो जब भी बात करके चले साइनेप्स वर्ड, तो आपको जनरली किसके बारे में बात करनी है? केमिकल साइनेप्स के बारे में, क्योंकि हमारी बॉडी में कौन सा साइनेप्स प्रेजेंट है? वो मेनली प्रेजेंट है केमिकल साइनेप्स। और केमिकल साइनेप्स जंक्शन जो है वो बनता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की साइनेप्टिक नोब वाला पार्ट, दूसरा पोस्ट
साइनेप्टिक न्यूरॉन दैट इज उसके डेंड्राइट की मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच का स्पेस जिसको अपन बोलते हैं साइनेप्टिक क्लिफ्ट, ये तीनों चीजें मिला के फॉर्मेशन करती है केमिकल साइनेप्स का। चले भैया, हां कि ना? अब एनसीईआरटी की लाइन ही मैंने ले रखी है। क्या ले रखी है? मैंने यहां पे बोल रखा है कि ये जो साइनेप्स है, इस साइनेप्स को अगर मुझे डिस्टिंग्विश करना है फ्रॉम इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, तो मैंने बोला यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो थी वो एब्सेंट थी। वो क्या थी? एब्सेंट। और मैंने कहा अगर थी तो नेग्लिजिबल थी। इज इट क्लियर? लेकिन यहां पे क्लियर अपीयर होने वाली साइनेप्टिक क्लेफ्ट यहां पे क्या थी? प्रेजेंट। चले भैया, दूसरी बात मैंने बताई, केमिकल साइनेप्स में इंपल्स कंडक्शन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? केमिकल की, दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर की। इसलिए मैंने लिखा कि यहां पे इंपल्स के ट्रांसमिशन के लिए रिक्वायरमेंट होगी न्यूरोट्रांसमीटर की। चलें, अब सवाल था सर न्यूरोट्रांसमीटर की रिक्वायरमेंट तो होगी, लेकिन ये न्यूरोट्रांसमीटर आएगा कहां से? बेटा मैंने बताया था कि न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो साइनेप्टिक नोब में होता है, और साइनेप्टिक नोब किसका पार्ट? एक्सोन का। तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो थी उससे हमेशा न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा। वो न्यूरोट्रांसमीटर निकल के पहले आएगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, और फिर साइनेप्टिक क्लेफ्ट से चला जाएगा वो कहां पे? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रिसेप्टर से जाके हो जाएगा बाइंड, और इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में पोटेंशियल डेवलप कर देगा। हां कि ना? चलो मैं आगे। तो मैं क्या कहूं कि केमिकल साइनेप्स जो था उस केमिकल साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर का रोल था, और न्यूरोट्रांसमीटर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से निकल रहा था और कहां जाके बाइंड हो रहा था? रिसेप्टर्स ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से। ध्यान रखना, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन डेंड्राइट्स की मेम्ब्रेन है, और डेंड्राइट्स में कभी भी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होता। मेरी बात क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, जब मैंने एक वर्ड यहां पे बोला था आपसे कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के केस में इंपल्स का कंडक्शन होता है बेटा बाई डायरेक्शनल। यस कि नो? मतलब प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक की तरफ भी जा सकता है, और पोस्ट साइनेप्टिक से प्री साइनेप्टिक की तरफ भी इंपल्स का ट्रांसमिशन हो सकता है। इज इट क्लियर? लेकिन इन केस ऑफ केमिकल साइनेप्स इंपल्स का कंडक्शन केवल और केवल यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब इंपल्स जो होता है वो हमेशा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से जाएगा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ। अब सवाल था सर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इसमें इंपल्स कंडक्शन में रोल जो होता है वो रोल होता है बेटा किसका? न्यूरोट्रांसमीटर का। और न्यूरोट्रांसमीटर ऑलवेज रिलीज होते हैं, वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिलीज होते हैं, एंड जाके बाइंड होते हैं, वो बाइंड होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, क्योंकि उसके रिसेप्टर्स ओनली पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। मेरी यहां तक की बात क्लियर है? हां कि ना? अब सवाल यह था कि सर आपने वहां पे बताया था कि केमिकल साइनेप्स जो होता है उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में इंपल्स के कंडक्शन की स्पीड ज्यादा है। बिल्कुल ज्यादा है, फास्ट कंडक्शन होता है। तो यहां पे मैंने लिख दिया कि यहां पे जो कंडक्शन होता है वो स्लो होता है। किसके कंपैरिजन में? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के कंपैरिजन में। और जो ज्यादा टाइम लग रहा है यहां पे इंपल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होने में जो टाइम लग रहा है उसकी वजह से इंपल्स के पहुंचने में ज्यादा टाइम लग गया, उसको ही हमने कह दिया साइनेप्टिक डिले। क्या बोल दिया? साइनेप्टिक डिले। जबकि यहां पे आप जब भी बात करते हो कि ऑलवेज फास्टर देन केमिकल साइनेप्स, तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का जो केस था, इस इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के केस में साइनेप्टिक डिले जो है वो डिले होती है बेटा एब्सेंट। मतलब यहां पे कभी भी साइनेप्टिक डिले नहीं होती। साइनेप्टिक डिले वहां होगी जहां पे न्यूरोट्रांसमीटर का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो कहने का मतलब यहां पे साइनेप्टिक डिले नहीं होती, इसीलिए इंपल्स का कंडक्शन क्या होता है? फास्ट। जबकि इन केस ऑफ केमिकल साइनेप्स साइनेप्टिक डिले होती है, इसीलिए इंपल्स का कंडक्शन भी क्या हुआ वहां पे? स्लो। मेरी बात क्लियर है? अंतिम पॉइंट मैं आपसे पहले ही बात कर चुका हूं कि ये कॉमनली हमारी बॉडी में जो साइनेप्स प्रेजेंट है वो कौन से प्रेजेंट है? केमिकल साइनेप्स, क्योंकि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बॉडी में रेयरली प्रेजेंट है। चले भैया अपन आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। बच्चे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इंपल्स का कंडक्शन यहां पे होता है, वो होता है बेटा यूनिडायरेक्शनल। क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल। क्यों? मैंने यहां पे बताया आपसे
कि केमिकल साइनेप्स जो होता है, उस केमिकल साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर हमेशा प्री साइनेप्टिक से निकलेगा और उसके रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक पे, हाँ कि ना। तो ऑलवेज न्यूरोट्रांसमीटर यहां से निकलेगा और वो जाके बाइंड किससे होगा, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से। इसलिए इंपल्स का कंडक्शन होगा फ्रॉम प्री साइनेप्टिक टू पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो ये क्या हुआ, एक सिंगल डायरेक्शन में हुआ, कभी भी उल्टा नहीं हो सकता फ्रॉम पोस्ट साइनेप्टिक टू प्री साइनेप्टिक। क्यों? क्योंकि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है वो डेंड्राइट की मेम्ब्रेन है और डेंड्राइट में कभी भी न्यूरोट्रांसमीटर जो था वो रिलीज नहीं होता, वो न्यूरोट्रांसमीटर को स्टोर नहीं रखता। इसी वजह से कभी भी उल्टी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में इंपल्स का कंडक्शन पॉसिबल नहीं है, केवल एक सिंगल डायरेक्शन में होता है, दैट इज प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन टू पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसीलिए अपन ने बोला कि यहां पे इंपल्स का कंडक्शन कैसा हुआ, यूनिडायरेक्शनल। और यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या बताया हमने, बोला यहां पे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन टू पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन टू पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। चले भैया, अब यहां पे एनसीईआरटी ने एक डायग्राम दे रखा है। पहले मैं इस डायग्राम की लेबलिंग के बारे में आपके सामने बात कर देता हूं, देन बताता हूं कि यहां पे इंपल्स का कंडक्शन कैसे हुआ। चलो भैया मैं आगे, बहुत ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। बच्चे मैंने बोला था कि बॉडी में मोस्टली जो साइनेप्स बनते हैं वो एक न्यूरॉन के एक्सोन पार्ट एंड दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पार्ट के बीच बनते हैं। तो हमने मान लिया ये ग्रीन वाला पार्ट जो शो कर रखा है ये इस न्यूरॉन का एक्सोन वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है बेटा, ये इस न्यूरॉन का एक्सोन वाला पार्ट है। चले भैया, ये न्यूरॉन का एक्सोन वाला पार्ट है। हमने बोला था कि हर एक एक्सोन जो था उस एक्सोन का एंड होता है, वो एंड होता है, वो होता है अपने पास डिस्टल टर्मिनल एंड जो था इसका, वो डिस्टल एंड ऑफ एक्सोन था, वो था ब्रांच। और हमने बोला था हर एक ब्रांचिंग जो थी वो एंड्स विद बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, और उस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को बोला था साइनेप्टिक नोब, हाँ कि ना। तो मैंने बोला कि ये वाला पार्ट जो है ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, जो ये येलो कलर का दिखाई दे रहा, तो ये कौन सा पार्ट है, ये एक्सोन का डिस्टल पार्ट, दैट इज एक्सोन का टर्मिनल एंड है, जिसको अपने बोल दिया एक्सोन टर्मिनल। और एक्सोन टर्मिनल पे प्रेजेंट होती है क्या, साइनेप्टिक नोब। तो ये जो स्ट्रक्चर मेरे पास दिखाई दे रही है ये मेरे पास साइनेप्टिक नोब है। इस साइनेप्टिक नोब की ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हमने कह दिया बेटा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या बोल दिया, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। हमने क्या देखा कि ये साइनेप्टिक नोब है, इस साइनेप्टिक नोब में ये खूब सारी वेसाइकल्स है, और ये जो वेसाइकल्स है इन वेसाइकल्स को बोलते हैं साइनेप्टिक वेसाइकल्स। क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक वेसाइकल्स। इन साइनेप्टिक वेसाइकल्स में ये जो कुछ सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं ये है भरा हुआ न्यूरोट्रांसमीटर। तो मैं कह दूं कि साइनेप्टिक वेसाइकल्स जो है ये किससे भरी हुई है, ये अपने पास है फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर। किससे भरी हुई है बेटा, ये भरी हुई है, वो भरी हुई है न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से। चले भैया अपन आगे, नेक्स्ट हमने बोला दूसरी न्यूरॉन, ये वाली न्यूरॉन, ये वाले जो न्यूरॉन है ये न्यूरॉन है अपने पास ये वाले जो न्यूरॉन है ये दूसरी न्यूरॉन है, और ये दूसरी न्यूरॉन का पार्ट है डेंड्राइट। और इस डेंड्राइट की मेम्ब्रेन को अपने बोल दिया बेटा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ध्यान रखना ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन किसकी मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है मेरे पास डेंड्राइट्स की मेम्ब्रेन। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन किसकी मेम्ब्रेन है, डेंड्राइट्स की मेम्ब्रेन। और इस डेंड्राइट्स की मेम्ब्रेन पे ये देखिए ये पिंक कलर के जो अपने को दिखा रहे हैं ये रिसेप्टर्स, ये वो रिसेप्टर थे जिनसे आके न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि न्यूरोट्रांसमीटर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से निकलता है एंड जाके बाइंड होता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रिसेप्टर से। तो ये मेरे पास है रिसेप्टर, किसके रिसेप्टर, न्यूरोट्रांसमीटर के। ये किसके रिसेप्टर हो गए, ये मेरे पास है रिसेप्टर्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। मेरी बात क्लियर है। हमने बोला ये जो पूरा का पूरा मटेरियल है ये मटेरियल मेरे पास न्यूरोट्रांसमीटर है, जो अपने यहां पे भी लिख रखा है। चले तो ये वाली येलो वाली प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये लाइट येलो वाली पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इनके बीच की ये है खाली जगह, ये हमने बोल दिया ये जो स्पेस है ये इनके बीच का खाली जगह
ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह को ही हमने, ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह को ही हमने बोल दिया क्या? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोल दिया? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो यही तो मैंने बात बताई थी पिछली स्लाइड में कि जब भी केमिकल साइनेप्स के बारे में बात करके चले तो केमिकल साइनेप्स में तीन चीजों से मिलकर बना है। पहला प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जिसको बोला साइनेप्टिक नोब, दूसरा साइनेप्टिक क्लेफ्ट, एंड तीसरा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो कि डेंड्राइट्स की मेम्ब्रेन है, एक्सोन की मेम्ब्रेन है, और दोनों के बीच का स्पेस विच इज फिल्ड विद फ्लूइड, तो दैट इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी था। चले भैया, अब बात ये करते हैं कि इंपल्स का कंडक्शन कैसे हुआ। चलो भैया हम आगे देखिए। हमको पता है कि एक्सोन वाला जो पार्ट होता है, उस एक्सोन वाले पार्ट से इंपल्स जो आता है वो आता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। कैसा सिग्नल आता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो मैंने कहा ये मेरे पास था इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो ही एक्सोन टर्मिनल में पहुंचा, जो ही ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंटर किया एक्सोन टर्मिनल में, तो एक्सोन टर्मिनल में एंटर होते ही ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट होगा केमिकल सिग्नल में। किस में कन्वर्ट होगा? केमिकल सिग्नल में। और वो केमिकल सिग्नल कुछ और नहीं, वो केमिकल सिग्नल है अपने पास यहां पे प्रेजेंट न्यूरोट्रांसमीटर। क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। अब उसकी मैकेनिज्म क्या थी बच्चे? देखना, जो ये पिंक कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक्सोन टर्मिनल में पहुंचा, तो ये एक्सोन की जो मेम्ब्रेन है, इस एक्सोन की मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ चैनल्स। ये लीजिए, ये मैंने कहा यहां पे प्रेजेंट है चैनल्स। ये लीजिए, ये जो चैनल्स है, ये चैनल्स है, ये मेरे पास है कैल्शियम आयंस के वीजीसी। किसके चैनल्स है? कैल्शियम आयंस के चैनल्स है। हमें पता है एक्सोन के अंदर भरे हुए मेटेरियल को बोलते हैं एक्सोप्लाज्म, और बाहर जो मेटेरियल भरा है उसको अपन कहते हैं ईसीएफ। क्या बोलते हैं? ईसीएफ। ये चैनल जो थे, ये कैल्शियम आयंस के वोल्टेज गेटेड चैनल थे। तो जो ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां पे पहुंचा कैल्शियम के, ये वोल्टेज गेटेड चैनल जो कि साइनेप्टिक नोब की मेम्ब्रेन में, दैट इज प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट थे, ये तुरंत के तुरंत क्या हो गए बेटा? ओपन। ये चैनल्स क्या हो गए? ओपन। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ईसीएफ में कैल्शियम की कंसंट्रेशन होती है बहुत ज्यादा, जबकि एक्सोप्लाज्म में कैल्शियम की कंसंट्रेशन होती है बहुत कम। मैंने कहा इस ईसीएफ में कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन है, वो कंसंट्रेशन है क्या? बहुत ज्यादा। जब कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो इन चैनल से होता हुआ कैल्शियम आयन जो था वो बाहर से कहां आएगा बेटा? अंदर। ये लीजिए, बाहर से अंदर आया कौन सा आयन? कैल्शियम +2 आयंस। जब कैल्शियम +2 आयंस जो था वो बाहर से अंदर आया, किससे? क्योंकि कैल्शियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गए। तो इन कैल्शियम आयंस के इन्फ्लुएंस में ये जो यहां पे प्रेजेंट थी साइनेप्टिक वेसाइकल्स विच आर फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर, इन साइनेप्टिक वेसाइकल्स ने मूवमेंट शुरू कर दी। क्या शुरू कर दी? इसने मूवमेंट शुरू कर दी, और ये मूवमेंट करने लगी और जाके किसके साथ फ्यूज हो गई? ये मेरे पास ये साइनेप्टिक नोब की मेम्ब्रेन, दैट इज प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन थी, उस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज हो गई। कौन? साइनेप्टिक वेसाइकल्स। ये साइनेप्टिक वेसाइकल्स जाके फ्यूज हो गई प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ, इसके साथ। जब ये साइनेप्टिक वेसाइकल वहां जाके फ्यूज हो गई, तो मैंने कहा था कि साइनेप्टिक वेसाइकल किससे भरी हुई है? न्यूरोट्रांसमीटर से। किससे भरी हुई है? न्यूरोट्रांसमीटर से। तो इनका न्यूरोट्रांसमीटर था, वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया, और रिलीज होके कहां चला गया बेटा? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। कहां रिलीज होगा न्यूरोट्रांसमीटर? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो गया। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट से गया कहां पे? इन रिसेप्टर्स के पास। क्यों? मैंने कहा था कि न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट इन रिसेप्टर से ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके हो गया बाइंड। न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो गया? बाइंड। जो ही न्यूरोट्रांसमीटर यहां पे बाइंड होगा, बाइंड होने के बाद इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो थी, इस मेम्ब्रेन में
मेम्ब्रेन में या तो एक्साइटेशन वाला पोटेंशियल डेवलप होगा या इनहिबिटरी पोटेंशियल डेवलप होगा। अब सवाल था सर कौन सा डेवलप होगा? बच्चे जो भी पोटेंशियल डेवलप होगा उस पोटेंशियल का डेवलपमेंट डिपेंड करता है इस न्यूरोट्रांसमीटर की नेचर पे। किस पे? न्यूरोट्रांसमीटर की नेचर पे। कैसे? ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं अपने पास, ये न्यूरोट्रांसमीटर अपने पास दो टाइप के हैं। पहला मेरे पास है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। पहला कौन सा है? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एंड दूसरा जो मेरे पास है वो मेरे पास है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। कितने टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर हुए? दो टाइप के। पहला है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एंड दूसरा है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। बच्चे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर में सबसे पहले अपने पास आता है ACH, दैट इज एसिटाइल कोलिन एपिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिन एटसेट्रा। ये सारे के सारे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। कैसे न्यूरोट्रांसमीटर है? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। जबकि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। दूसरा एग्जांपल है डोपामीन। तीसरा एग्जांपल है ग्लाइसिन एटसेट्रा। ये सारे के सारे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो मतलब अब पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है वो एक्साइटेड होगी कि इनहिबिट होगी, वो किस बात पे डिपेंड करेगा? जो न्यूरोट्रांसमीटर उसके रिसेप्टर से जाके बाइंड हुआ वो एक्साइटेटरी था कि इनहिबिटरी? एक्साइटेटरी था कि इनहिबिटरी? मैंने कहा कि मान लीजिए यहां पे एसिटाइल कोलिन जो था वो एसिटाइल कोलिन दैट इज ACH जाके बाइंड हुआ। क्या जाके बाइंड हुआ? ACH। मैंने बोला यहां से आया, कौन सा आया? ACH। ये ACH एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। जब ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जाके यहां पे बाइंड होगा तो इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का होगा बेटा डीपोलराइजेशन। क्या होगा इस मेम्ब्रेन का? डीपोलराइजेशन। और ध्यान रखना जब पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन होगा, इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन होगा तो डीपोलराइजेशन की वजह से इसमें कैसा पोटेंशियल डेवलप होगा? एक्साइटेटरी पोटेंशियल डेवलप होगा। और ये कैसी स्टेज में चली जाएगी? ये चली जाएगी अपने पास एक्साइटेड स्टेज में। कैसी स्टेज में? एक्साइटेड स्टेज में। और डीपोलराइजेशन की वजह से जो एक्साइटेटरी पोटेंशियल डेवलप होगा उसको बोलते हैं EPSP, that is excitatory post synaptic potential, that is excitatory post synaptic potential। मेरी बात क्लियर है? अगर ये मेरे पास न्यूरोट्रांसमीटर जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से बाइंड हुआ, अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर बेटा मेरे पास है गाबा। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है? गाबा। और आपको पता है कि गाबा जो है मेरे पास ये एक इनहिबिटरी टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है। कैसा ट्रांसमीटर है? इनहिबिटरी टाइप का। अगर ये गाबा जाके बाइंड हुआ तो इस गाबा की वजह से इसकी एक्टिविटी इनहिबिट होगी। और इनहिबिट होने के लिए इसका हमने करना पड़ेगा हाइपर पोलराइजेशन, मतलब इसकी अंदर वाली सरफेस को और ज्यादा नेगेटिव करना है। तो मैंने कहा कि इसका क्या हो जाएगा? यहां पे इसका हो जाएगा हाइपर पोलराइजेशन। जब इसका हाइपरपोलराइजेशन होगा तो यहां पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो इनहिबिटरी टाइप का पोटेंशियल डेवलप होगा जिसको अपन कहते हैं IPSP। क्या बोलते हैं बेटा? IPSP। तो मैं ये कह दूं कि जब न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से जाके बाइंड होता है तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में नया पोटेंशियल डेवलप होता है। और वो जो न्यू पोटेंशियल है वो न्यू पोटेंशियल में भी एक्साइटेटरी पोटेंशियल और इनहिबिटरी पोटेंशियल। इट्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। if an excitatory neurotransmitter bind to receptor then potential is EPSP, that is excitatory post synaptic potential. If inhibitory neurotransmitter binds to receptor then potential developed in post synaptic membrane is IPSP, because inhibitory neurotransmitter
न्यूरोट्रांसमीटर causes depolarization of post synaptic membrane। मेरी यहां तक की बात क्लियर होगी। यहां पे मैंने एनसीईआरटी की ईच एंड एवरी लाइन डिस्कस कर ली, हाँ कि ना। अब सवाल था सर, सवाल तो वही दिमाग में घूम के रह गया। कौन सा घूम के रह गया भाई? सर हमने एक सवाल आपसे किया था, वो सवाल ये किया था कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में इंपल्स कंडक्शन की स्पीड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू केमिकल साइनेप्स। क्यों? बच्चे देखिए, मैकेनिज्म पे फोकस कीजिए। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल साइनेप्टिक नोब में या मैं कहूं एक्सियन टर्मिनल के अंदर एंटर हुआ। एंटर होते ही कैल्शियम के वीजीसी ओपन हुए, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ। अब ये कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से ये जो मेरे पास साइनेप्टिक वेसिकल्स थी, इनकी मूवमेंट हुई। मूवमेंट के बाद न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। साइनेप्टिक क्लेफ्ट का ये न्यूरोट्रांसमीटर था, ये जाके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से बाइंड हुआ एंड बाइंड होने के बाद कोई चेंज आया आगे, हाँ कि ना। तो जब ये पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ तो इसमें खूब सारा टाइम कंज्यूम हो गया, इसमें खूब सारा टाइम कंज्यूम हो गया। लेकिन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या था? इधर तक जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा था वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल सीधा का सीधा किस में पास हो गया? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में पास हो गया। मतलब उसमें न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होना, कैल्शियम का अंदर जाना, न्यूरोट्रांसमीटर का पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के प्रेजेंट रिसेप्टर से बाइंड होना, ये कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ। तो इस प्रोसेस के करने में जितना टाइम खर्च हुआ वो एक्स्ट्रा टाइम था जो केवल केमिकल साइनेप्स के टाइम पे लगा, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में वो टाइम नहीं लगा। तो जब भी पूछे कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स भी सिग्नल लेके गया और केमिकल साइनेप्स भी सिग्नल लेके गया, तो दोनों के सिग्नल में ज्यादा टाइम जो था वो केमिकल साइनेप्स में क्यों लिया? तो आप कहोगे कि केमिकल साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज होके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से बाइंड होने में ज्यादा टाइम लग गया और उस टाइम की वजह से ही इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के केस में, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के केस में वो वाला जो साइनेप्टिक डिले वाला पोर्शन था, न्यूरोट्रांसमीटर वाला पोर्शन था, वो पोर्शन प्रेजेंट नहीं था। तो मैंने ये कहा कि उस केमिकल साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से जो एक्स्ट्रा टाइम लगा, उस एक्स्ट्रा टाइम को हमने कह दिया साइनेप्टिक डिले। जबकि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होता है, उस इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर का रोल नहीं होता। तो न्यूरोट्रांसमीटर का रोल नहीं होता तो उसमें साइनेप्टिक डिले नहीं होती। तो ध्यान रखना कि न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से और साइनेप्टिक डिले की वजह से केमिकल साइनेप्स में इंपल्स ट्रांसमीटर जो होता है वो होता है स्लोअर देन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। मेरे यहां तक की बात में किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, नहीं तो अपन आगे चले। हाँ जी चले, देखिए अपन आगे मूव करते हैं। देखिए बेटा, साइनेप्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद हम बात कर रहे हैं अपने पास, वो बात कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में चले बच्चे, मैं पहले ही जब एक नर्वस सिस्टम का एक फ्लो चार्ट आप लोगों के साथ डील किया था, उस फ्लो चार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि जब भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करके चले तो ध्यान रखना सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन दो चीजों से होता है। पहली चीज मेरे पास है, वो पहली चीज है मेरे पास ब्रेन, एंड दूसरी चीज अपने पास है, वो अपने पास है स्पाइनल कोड। दूसरी चीज क्या है मेरे पास? स्पाइनल कोड। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज CNS इक्वल्स टू ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड, इनको कलेक्टिवली अपन क्या बोल देते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हाँ कि ना? मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही बॉडी में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की मेन साइट है एंड बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की मेन साइट है। इसीलिए इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अपन बोलते हैं कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। इसीलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं बेटा? कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी मैंने कहा अपने पास कितने पार्ट है बेटा? दो पार्ट है। पहला पार्ट है ब्रेन एंड दूसरा पार्ट है स्पाइनल कोड। यस कि नो? तो बच्चे यहां पे मैं सबसे पहले हेडिंग जो आपके सामने डाल के जा रहा हूं, वो हेडिंग भी यहां पे डाल के जा रहा हूं। वो पहला पार्ट डाल के जा रहा हूं इसका, दैट इज ब्रेन। आप भी हेडिंग डालना, मैंने स्लाइड में हेडिंग नहीं डाल रखी है। इसका सबसे पहला पार्ट बात करके चल रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, दैट इज ब्रेन।
बेटा आपको यह पता है कि हमारा ब्रेन जो होता है वो ब्रेन हेड वाले पार्ट में है, और हेड जो होता है, ये जो हेड है, ये हेड अपने पास टोटल मिला के 8 बोन्स से बनी हुई स्ट्रक्चर दैट इज क्रेनियम बॉक्स है। हाँ कि ना, ये हेड वाला पार्ट है। ये हेड वाला पार्ट किससे बना है? हेड, या मैं कहूं स्कल जो है वो किससे बना है? क्रेनियम से। क्रेनियम बॉक्स है। ये क्रेनियम बॉक्स टोटल मिला के 8 बोन से मिलके बना है। तो मैं ये कह दूं कि क्रेनियम बॉक्स जो है, ये क्रेनियम बॉक्स एक ऐसा बॉक्स था, ऐसा प्रोटेक्टिव कवरिंग थी जिसके अंदर हमारा ब्रेन लोकेटेड था। तो वही बात एनसीईआरटी लिख रखी है कि ह्यूमन ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल, या मैं कह दूं इसी को क्रेनियम बॉक्स। और इस क्रेनियम बॉक्स का फॉर्मेशन होता है टोटल 8 बोन से। चले भैया अपन आगे, हाँ कि ना। अब सवाल था सर ये क्रेनियम बॉक्स तो है, क्या इस क्रेनियम बॉक्स के अंदर हमारा ब्रेन है, तो क्या क्रेनियम बॉक्स के बाद भी ब्रेन के अराउंड कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है? यस बेटा, क्रेनियम बॉक्स के नीचे भी ब्रेन्स के अराउंड टोटल मिला के 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है, और उन प्रोटेक्टिव कवरिंग को अपन बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं बेटा उन प्रोटेक्टिव कवरिंग को? मेनिंजेस। तो ब्रेन के अराउंड जो मेनिंजेस प्रेजेंट है उनको बोल दिया क्रेनियल मेनिंजेस, और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड जो मेनिंजेस प्रेजेंट है उनको हमने कह दिया स्पाइनल मेनिंजेस। तो ब्रेन कितनी प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर्ड होता है? किसके अंदर? ध्यान रखना, इनसाइड द स्कल। मैंने कहा स्कल के नीचे टोटल कितनी होती है? 3। सवाल था सर कौन कौन सी? बेटा उसकी सबसे पहली जो कवरिंग है उस कवरिंग को बोलते हैं ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर, आपको बता दूं कि ये ड्यूरामेटर जो होता है, ये ड्यूरामेटर ब्रेन की आउटर मोस्ट कवरिंग है। कैसी कवरिंग है? आउटर मोस्ट कवरिंग है। और ये कवरिंग जो होती है, ये ड्यूरामेटर जो होती है, ये कनेक्टेड होती है। किससे कनेक्टेड होती है? टू इनर सरफेस ऑफ क्रेनियम। मैंने कहा किससे कनेक्टेड है? कनेक्टेड टू इनर सरफेस ऑफ क्रेनियम। जो क्रेनियम बॉक्स है उस क्रेनियम बॉक्स की इनर सरफेस से कनेक्टेड है। कौन सी? पहले वाली, सबसे आउटर वाली कवरिंग मेनिंजेस, जिसको अपन ने बोला ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर के बाद दूसरी जो है उस दूसरी को अपन बोलते हैं बेटा एरिकनोइड। एनसीईआरटी ने क्लियर लिख रखा है कि एरिकनोइड जो है वो मिडिल और बहुत ही थिन लेयर है। मिडिल एंड बहुत ही कैसी लेयर है? थिन लेयर है। मिडिल एंड बहुत ही कैसी लेयर है बेटा? थिन लेयर है। ध्यान रखना ये एरिकनोइड केवल और केवल मैमल्स में प्रेजेंट है। ये जो मेरे पास एरिकनोइड है जिसको अपने कह दिया मिडिल एंड थिन लेयर, ये केवल और केवल मैमल्स के ब्रेन के अराउंड प्रेजेंट है। और ये हमें अपीयर होती है, वो अपीयर होती है लाइक स्पाइडर वेब। किसकी तरह अपीयर होती है? स्पाइडर वेब की तरह। तो मैं लिख दूं फाउंड इन मैमल्स ओनली। और किसकी तरह अपीयर होती है? ये अपीयर होती है स्पाइडर वेब लाइक। किसकी तरह अपीयर होती है? स्पाइडर के वेब की तरह अपीयर होती है। क्लियर बात है। नेक्स्ट, सबसे अंदर वाली जो है मेरे पास, वो सबसे अंदर वाली है मेरे पास पायामेटर। बच्चे मैं आपको बता दूं कि पायामेटर सबसे अंदर वाली है, जो कि ब्रेन की वॉल और ब्रेन के टिश्यूज से कनेक्टेड होती है। किससे कनेक्टेड होती है? कनेक्टेड है वॉल ऑफ ब्रेन। और मैं ये बात कह दूं आपसे, किससे कनेक्टेड है? ब्रेन टिश्यूज से कनेक्टेड है। सबसे अंदर वाली किससे कनेक्टेड है? ब्रेन की वॉल और ब्रेन के टिश्यूज से कनेक्टेड है। सबसे इनर मोस्ट लेयर जिसको अपने कहा पायामेटर। चले, तो जब भी बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में तो आपको ये कुछ पॉइंट लर्न करने हैं। सबसे पहला पॉइंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो था उसका फॉर्मेशन होता है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही वो पार्ट था जो इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करता है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। इसीलिए इसको बोला हमने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। चले, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे पहला पार्ट अपने बोला, यहां हेडिंग डालनी आपको, ब्रेन। ब्रेन जो होता है वो प्रोटेक्टेड होता है किससे? स्कल से। और स्कल के नीचे इनसाइड द स्कल ब्रेन के अराउंड 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। उन कवरिंग को बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस। ये क्रेनियल मेनिंजेस अपने पास है 3। सबसे बाहर वाली को बोलते हैं ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर क्रेनियम की इनर सरफेस से कनेक्टेड है।
चले, दूसरी मिडिल वाली जो है उसको बोलते हैं एरिकनोइड। एरिकनोइड जो है वो यहां पे प्रेजेंट सबसे थिन मेनिंजेज है, वो केवल और केवल मैमल्स में प्रेजेंट होती है एंड स्पाइडर वेब लाइक अपीयर होती है। एंड तीसरी थी पायामेटर, ध्यान रखना पायामेटर इनर मोस्ट मेनिंजेज है जो कि ब्रेन की वॉल या ब्रेन के टिश्यू से कनेक्टेड होती है। तो अपन ने बोला टोटल मिला के ये 3 टाइप्स की मेनिंजेज प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है अराउंड द ब्रेन। मेरी यहां तक की बात में कोई दिक्कत? हां जी, यहां तक की बात में कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से यहां तक की बात में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चले, अब बेटा इसके बाद हमें जो बात करनी है वो बात करनी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, हमें ब्रेन के बारे में बात करनी है। अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे कि ब्रेन जो होता है उस ब्रेन को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, और वो जो टाइप्स हमने बात की ब्रेन के, उनका क्या फंक्शंस है, इन सारी की सारी बातों को डिस्कस करेंगे। वो डिस्कस करेंगे हम अपने अगले लेक्चर में। मेरी बात क्लियर है? तो इतनी बातों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो हमने अब तक लर्न की है। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं। अगले लेक्चर में हम ब्रेन के बारे में बात करेंगे। फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट है, मिड ब्रेन का कौन सा पार्ट है, हैंड ब्रेन का कौन सा पार्ट है, ये सारी की सारी बातें अपन अगले लेक्चर में करेंगे। तो अगले लेक्चर में इतनी बातें जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।